अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी अमलियात और मैं हूँ आपका खादिम अब्दुल मजीद। आज का हमारा टॉपिक है आमिलीन पर एतराज़ात और उसका जवाब। एतराज़ हर दौर के अंदर होते रहते हैं। यूँ कहा जाता है कि आमिल फेक होते हैं, झूठे होते हैं, गलत किस्म के लोग होते हैं। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। दुनिया का कोई भी आप शोबा देख लें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लोग आपको हर शोबे के अंदर मिलेंगे। सिर्फ ये कहना कि आमिल लोग फराडी होते हैं, झूठे होते हैं। तो दोस्तों, क्या सिर्फ आमिलों में झूठे फराडी हैं? क्या दूसरे शोबों के अंदर झूठे और फराडी लोग नहीं हैं? यकीनन आप मानेंगे कि हर शोबे के अंदर झूठे और फराडी लोग ज़रूर होते हैं। तो बिल्कुल बेआईनी ही आमिलीन के अंदर भी हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं, गलत किस्म के लोग भी हैं। बल्कि ये शोबा तो अच्छा था कि बुज़ुर्गाने दीन के मुजर्रबात थे, औलिया इज़ाम के मुजर्रबात थे, मसनून आमाल थे, यही अमलियात थे। लेकिन जब गलत किस्म के लोग इस फन के अंदर आ गए तो अच्छे खासे भी बदनाम हो गए। कराची के एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन हैं, जामियतुर रशीद के मुदर्रिस हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और उनकी तदरीस, उनकी दीनी खिदमात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल व मकबूल फरमाए। हमारी उनके लिए यही दुआ है। कुछ माह कबल उन्होंने एक बयान फरमाया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अमलियात का काम वही लोग करते हैं जिनका मदारिस में वक्त भी लगा हुआ होता है, लेकिन उन्हें पढ़ना पढ़ाना नहीं आता। जब वो पढ़ा नहीं सकते हैं, कोई दीन का काम नहीं कर सकते हैं, तो वो जिन भूत चुड़ैल भगाने के चक्कर में लग जाते हैं। फिर कुछ लोगों ने उनको ये बताया कि जी ये काम तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी करते रहे हैं। तो बाद में उन्होंने दूसरा बयान दिया और सबको एक ही पलड़े में रखा कि ये सब के सब क्या होते हैं? झूठे फराडी लोग होते हैं जिन्हें पढ़ाना नहीं आता, मदरसे का निज़ाम संभालना नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इस फन के अंदर बड़ी बड़ी मुक़द्दस हस्तियों ने, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने काम किया है, दर्स व तदरीस भी की, इमामत खिताबत का मनसब भी संभाला, लेकिन इसके साथ साथ इस फन के अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया है। चलते हैं उन हजरात का तारुफ और उनकी कुतुब आप दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब गंजीना असरार, ये देख ले, ये नीचे हजरत का नाम भी लिखा हुआ है और तकरीज है हजरत के बेटे की, ठीक है। ये है हजरत के बेटे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये क्या ऐसे लोग थे कि इनको पढ़ना पढ़ाना नहीं आता था? इनका लक़ब खातमुल मुहद्दिसीन है दोस्तों। ये बहुत बड़े मुहक्किक मुदक्किक आलिम दीन थे, चलते फिरते कुतुब खाना थे। इसी तरह ये ब्याज़ मोहम्मदी है, इसके मुअल्लिफ हज़रत शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये दूसरे हैं, ये हज़रत का नाम लिखा हुआ हज़रत शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी रहमतुल्लाह अलैह। और तर्जमा किया है मौलाना ज़हीर अहमद साहब, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद। तो पता चला कि अमलियात का काम निकम्मे आवारे लोग नहीं करते हैं, बल्कि साहिब इल्म लोगों ने भी ये काम किया है। असल मकसद बतलाने का ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। बहुत बड़े मुहक्किक मुदक्किक आलिम थे। क्या मुफ्ती साहब इनको पढ़ाना नहीं आता था? क्या ये तदरीस के काबिल नहीं थे? बिल्कुल बड़े मुहक्किक मुदक्किक आलिम थे। तो आपका ये कहना सही नहीं है कि ये काम निकम्मे आवारे लोग करते हैं। ये किताब है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने कुरान मजीद का फारसी में भी तर्जुमा किया। मुजर्रबात इमाम गज़ाली, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहक्किक मुदक्किक आलिम दीन। इसी तरह ये हकीमुल उम्मत
हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हमारे देवबंद के बहुत ही बड़ी मुक़द्दस हस्ती, जिनकी तालीफ़ात हज़ार हैं और 13वीं सदी के सबसे बड़े मुअल्लिफ हज़रत समझे जाते हैं। बहश्ती ज़ेवर में भी हज़रत के अमलियात हैं और ये बाकायदा हज़रत की तालीफ़ है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये नीचे देख लें, ये हज़रत का नाम लिखा हुआ है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इस किताब के 3 हिस्से हैं। ये शम्सुल मआरिफ व लताइफुल अवारिफ, इसके मुअल्लिफ हैं शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बोनी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी बड़े वक्त के वली थे, बड़े मुहक्किक मुदक्किक आलिम थे। इसी तरह शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी अमलियात मनकूल हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से भी मनकूल हैं। तो अमलियात का काम निकम्मे आवारे लोगों ने नहीं किया है, साहिब इल्म लोगों ने भी किया है। तो बाकी मुफ्ती साहब, आपका ये कहना कि मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं और वो भी आमिल लोग दे रहे हैं, तो किसी एक का नाम पेश करते हैं। कराची में जितने उलमा शहीद हुए हैं, क्या उनमें कोई एक आमिल भी शामिल है? हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, क्या उनको शहीद करने वाले आमिल थे? इसी तरह हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े उलमा शहीद हुए हैं कराची में। तो क्या इनके कत्ल में भी आमिलीन शामिल हैं? और आप ये कहते हैं, ये फरमाते हैं कि मुझे कत्ल की धमकियां आमिल दे रहे हैं, तो किसी एक का नाम तो पेश करें। लिहाजा ऐसे बेजा इतराज़ात आमिलीन पर नहीं करने चाहिए। अगर करें तो न खेड़ें, खरे और खोटे का बताएं, अच्छे बुरे हर शोबे में से गुजरे हैं और रहे भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।